अटैक आया था जी। तो कौन जिम्मेदार है उसका? सच बोल रहे हैं? हाँ। उसका जिम्मेदार हमारे ससुर थे। क्यों? कितने घंटे बाद मृत्यु हुई? 4-5 दिन घर पे था हमारा बच्चा। 5 दिन तक वो रहा? मतलब इलाज मिल जाता तो बच जाता। यह वीडियो बड़ा ही सुंदर है भक्तों। यह वीडियो देखने के बाद आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। यह महिला महाराज जी से बताती है कि महाराज जी मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे को हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो जाती है, वह अपने ससुर को जिम्मेदार ठहराती है। इस पर महाराज जी क्या बोलते हैं देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। राधे राधे। गुरुजी, मेरा नाम राजेश पांडे है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी यातनाएं मुझे मिल रही हैं, जो बहुत सारे बाप बिचारी हैं, उल्टा सीधा करते हैं मेरे ही परिवार में, वो बड़े फल फूल रहे हैं। समझाओ बस। नहीं, लेकिन इस बात आप से तो देखो कोई बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, आपको क्या दिक्कत है इससे? पर जिस रास्ते पे वो लोग कर रहे हैं, गलत रास्ते पर, गलत रास्ते पर ना जाओ। यदि वो गलत रास्ते पर जाके भी तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं जी, तो देख लो। बुझते समय तेज जलता है जी, बोलो हाँ। हाँ, दिया बुझते समय तेज जलता है, वो तेज जल के बुझ जाता है। तो जो पाप करके आगे बढ़ रहे हैं, बस समझ लो कि उनके पाप का अंत हो रहा है, अंत होने वाला है, इसलिए वो तेज जलते हुए, तेज भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो तो धर्म की चाल धीमी होगी, अधर्म की चाल तेज होगी। तो अधर्मी कितना भी तेज चल ले, पर मंजिल तो धर्म के रास्ते पर चलने वाले को ही मिलेगी, जिसका ईश्वर पर भरोसा है। इसलिए भगवान का आसरा ना छोड़िए। ये बेईमानी करके कमा भी लेंगे तो कमा के बांध के ले जाएंगे, सबको तो यही भोगना है साहब। चला गया वो बड़ा था, बड़ा था और छोटा है, कोई बात नहीं। जो गया वो भगवान के पास गया, आया भी उन्हीं के पास से था, इतने दिनों के लिए आपको मिला। अब आप गलत रास्ते छोड़ के बिल्कुल सही रहिए। सदा आपके पुत्र की और आपकी सदा भगवान रक्षा करेंगे। रोज भगवान का नाम जपा करिए, बोला करिए हे श्रीमन नारायण हम आपके हैं। आपके भाग्य में एक बेटा था पर 2 आ गए, तो एक परमात्मा ने वापस बुला लिया, एक आपके पास है। जो है उसमें प्रसन्न रहा जाए। हम सच बोलते हैं, सच की सजा बहुत पाते हैं। आप सच बोलते हैं? हाँ। पर सच नहीं बोल सकते? अब नहीं बोलती हूँ। क्यों? हाँ, ये भी है कि हम झूठ भी नहीं बोलती हूँ। तो आपने सच बोलना क्यों छोड़ दिया? जब जब हमने सच सबके सामने खोली, सच बोली, कोई हमारा भरोसा नहीं किया। भरोसा कोई ना करे, किसी को भरोसा दिलाना क्यों? केवल भगवान को भरोसा होना चाहिए ना हम पर और आप पर। हमारे बच्चे बड़े हो गए, खत्म हो गए। 2 बच्चे हमारा खत्म हो गए। कितने बड़े बेटे? एक अभी बोले है ना, वो हमारा बेटा। आपके कितने बेटे अभी हैं? एक ही है। एक है ना? तो हाँ। जो है वो पर्याप्त है, जो गए उसे छोड़ दीजिए। ये लगता है कि हम सच बोल के ही गलती किए। तो क्या सच बोला आपने? हर चीज ही बोले। तो झूठ बोल के क्या आपके बच्चे? जब हमारा बेटा हमारे भरोसे था तो हमने अपने ससुर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि ये लोग हमको अपने एक आत्मा मान के चलते हैं, हमको अलग मत करिए। आप लोग खींच खींच के हमको गांव ले जाके छोड़ दिए। कौन? हस्बैंड मेरा, ससुर जी ने। तो आपको गांव भेज दिया? 4 महीना तक हम गांव में थे, अपने बच्चे से बात के सिवा देखी नहीं थे। तो बच्चा उस समय कहाँ था? आपसे दूर था? हमसे दूर था। कहाँ था? बम्बई में था। तो आपको बम्बई में क्यों नहीं रखा, गांव क्यों भेज दिया? एक घर चक्कर बनवाने के चक्कर में, जो कि ऐसा कुछ अभी भी नहीं हुआ। तो एक चीज और बता रहे हैं, हमारा कभी कभी मन भी करता है कि हम अपने ससुर के लिए कुछ करें। उनका डेथ हो गया है, जब उनका सोचती अपने बेटे का तस्वीर सामने आता है तो नहीं कराती। तो आपके बेटे की मृत्यु कैसे हुई? अटैक आया था। अटैक आया था जी। तो कौन जिम्मेदार है उसका? सच बोल रहे हैं? हाँ। उसका जिम्मेदार हमारे ससुर थे। क्यों? हमारे हस्बैंड थे। जब उसको पहला बार अटैक आया, हमने सामने से फोन करके बोली अगर वो गलत भी होगा तो आप माफ करके उसको लग जाइए। उनको लगा हम झूठ बोल रही है आने के लिए, जो ऐसा नहीं था। तो उसको जब अटैक आया तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं ले गए। क्यों? छोटा लड़का था, वो करवाता था, छुप छुप के दवा करवाता था। नहीं तो छुप छुप के क्यों? सामने सामने क्यों नहीं दवाई करी? सच बोलना है तो हम बोल सकते हैं, पर किससे डरता था? वो अपने बाप से डरता था। पिता से? जी। क्यों? उन लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, ऐसा लगता था। और कभी कभी ये भी गुस्से में बहुत सी ऐसी चीजें बोले जो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, बेटे को उल्टा सीधा बोल देते तो हाँ। बेटे को बात लग गई हृदय में। कितना बड़ा था? 27 साल का लड़का था। काम करता था? जी। तो उसको डांट देते थे? नहीं, ये हम नहीं बता सकते उसको उस टाइम डांटे थे कि नहीं डांटे थे, क्योंकि हम नहीं थे।
अब बच्चा ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, बस इतना बोला था। तो जब उसको अटैक आया तो इलाज क्यों नहीं कराए? सवाल ये है। इनको लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये बच्चे ने इनको नहीं बताया, दोनों नहीं बताए। बच्चे ने बताया नहीं कि मेरे को अटैक आया है? हाँ, बच्चा हमको तुरंत बताया, मम्मी भैया को अटैक आया है और डॉक्टर एडमिट करने के लिए बोला है। तो उस समय इनको फ़ोन किए, जो कि हमको इतना लगा कि ये ऑफिस में ही है। ऐसा ये बोल दिए कि हम मीटिंग में हैं। दिन या कितने घंटे बाद मृत्यु हुई? 4-5 दिन घर पे था हमारा बच्चा। 5 दिन तक वो रहा? मतलब इलाज मिल जाता तो बच जाता? नहीं हुआ। उसको बार बार बोलती थी, बच्चा पैसा की अगर दिक्कत आ रही है हम इलाज करवाते, तू जाके तो करवा ले दिक्कत बेटा। क्या थी? पैसे नहीं थे इसलिए इलाज नहीं कराया? नहीं, पैसा था, ऐसा पैसे नहीं थे, बोल फिर सकते। क्यों इलाज पर नहीं? बच्चों के पास पैसा नहीं था, वो अपना हर महीने का पैसा हमको दे देता था। तो उसको इलाज कराना चाहिए था। करवाए थे, उसका सारी चीजें थी, तो डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है, आया था इन्होंने। चलिए, अब जो है उसमें प्रसन्न रहो मैया। अब इन बातों से सिवाय दुख के और कुछ ना मिले। ये पता, मैं उस दिन भी अपने बच्चे से बात की, पीछे से हमारा पीठ थपथपा रहे थे, बोल रहे थे जो होना था हो गया, अब तो चुप हो जा। तो हमको ये लगा कि ये लोग कुछ करवा दिए हमारे बच्चे को। ये वहाँ रह के घर बनवाना था, तो मैं बोला आप रुको, मैं वापस 15 दिन में आ जाऊंगा। बस यही बात थी। अब ये पिताजी को दोषी ठहराते हैं, जबकि पिताजी नहीं किए थे, पिताजी का कुछ नहीं था। वो देती थी बार बार, तेरा पूत मरे, तेरा पूत मरे, ऐसे गालियाँ देते थे। तो हमने बोले हम तुम लोग के साथ खाना नहीं खाएंगे, हम अपना अलग बना के खाएंगे। तो कौन जेठानी बोलती थी ऐसा? देवरानी बोलती थी। देवरानी बोलती थी जी, हम अपना खाना अलग बनाने की कोशिश देखो की। देवरानी लड़के ना मर जाएं। वो मर गए पर बंटवारा नहीं किए हैं। अभी जैसा था वैसा ही है, पर हमारा घर बार बार जरूर हो गया। तो बेटा है उसमें प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमें पुराने जन्म में अपने पिछले जन्म का कुछ याद क्यों नहीं रहता? इसलिए याद नहीं रहता कि यदि व्यक्ति को अपना पिछले जन्म का याद रहेगा तो वो आत्मग्लानि से ही फिर मर जाएगा। आत्मग्लानि से कि मैंने इतना गलत किया था, बताओ। इसलिए कुछ भी याद। अच्छा ये बताओ, यदि किसी को पिछले जन्म का याद है, जन्म में आ गया, तो वो अपने पिछले जन्म के खेत को बोलेगा कि ये खेत मेरा है। इसलिए व्यवस्था बनाने के लिए ये याद नहीं रहता। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न है कि हम जब इस जन्म में पाप करते हैं तो हमें वो अगले जन्म में क्यों भोगना पड़ता है, इस जन्म में क्यों नहीं भोगते? इस जन्म में भी भोगना पड़ता। रावण ने सीता मैया को चुराने का पाप किया, तो इसी जन्म में उसको रावण की लंका जली और रावण का नाश हुआ कि नहीं? 90% इसी जन्म में मिल जाता है, बचा हुआ 10% अगले जन्म में है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे मम्मी पापा ने हमें घर से निकाल दिया है, पता पर ना मेरी सौतेली माँ है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तो अब आप कहाँ रहती हो? हम तो ना कल ही यहाँ पर आए थे, कल आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, बात नहीं हो रहा था। जब घर से निकाला गया आपको तब आप कहाँ गई? हम परसों ही आए थे यहाँ पर। तो माँ ने कब निकाला? नहीं पता हमें, मतलब सौतेली माँ है और अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, हमसे ये नहीं करती। आपको घर से कब निकाला, किस तारीख को निकाला? हमें हाँ, आज 14 है, 13 को निकाला था। 13 को। हाँ 13 को। तो ये माँ कहाँ रहती हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। हाँ। तो आपके भैया वहीं है छत्तीसगढ़ में? नहीं, मेरा कोई नहीं है, हो गई। पिता की डेथ हो गई। हाँ, और इसीलिए। और आपकी अपनी जो माँ है, जन्म देने वाली माँ, उनकी भी डेथ हो गई, मैं 6 साल की थी तब। तो ये जो आपकी माँ है ये सौतेली माँ है? हाँ, मेरे सभी जायदाद ना मेरे नाम कर दी थी। अच्छा। और तो ना उनको जबरदस्ती बोला गया कि ना तुम मेरे बेटे के नाम कर। तो आपके नाम पे कितनी जायदाद थे? मेरे नाम पे घर और खेत था और मुझे घर से निकाल दिया, साइन करवा लिया। किसके अपने नाम? अपने बेटे के नाम पे, मेरे भाई के नाम पे कंप्लेंट की। तो वो ना उनके मतलब ना पुलिस था ना, वो बोला कि हम घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, ऐसा बोल रहे था। नहीं, ये धर्म है, इसलिए आप पुलिस कंप्लेंट करिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, यही धर्म है। जी गुरुजी, अपने अधिकार की लड़ाई अर्जुन को लड़नी पड़ी। हाँ। तो फिर आपको भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और कानून आपके पक्ष में होगा। मतलब मैं वो बोल रही थी कि तू घर से जा, शादी करना चाहते थे एक बूढ़े से मेरी। तो मैं बोली कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, वो आपकी शादी करना चाहते थे? हाँ, बूढ़े से करना चाहते थे जो मेरे बाप का उम्र का था। क्यों ऐसा करना चाहती थी? नहीं पता था वो उसी का ना क्या लगता था, चाचा या क्या लगता था, मुझे नहीं पता। तो मतलब ना उसी आपकी के साथ सौतेली करना माँ के चाहती। रिश्तेदार से वो शादी करना चाहती थी? हाँ। बुढ़े से मत करना। नहीं करेंगे भाई हम बुढ़े से। सही है। हाँ। हम नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे हम। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप गुरुजी हमें एक नौकरी दिला दीजिए। तो कोई सदस्य है विश्वसनीय? विश्वसनीय कोई नहीं है। जब से मेरे पापा की डेथ हुई है ना, मौसी वगैरह आपकी? उसी दिन सब रिश्ते टूट गए। मौसी
कोई भी नहीं है। मौसी तो ना बहुत, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी वो ना अपने खुद के बच्चे से काम करवाती है, तो मुझे कहाँ छोड़ेगी। तो काम तो बच्चों को करनी चाहिए नहीं, थोड़ी बहुत। वो नहीं, वो है? इतने छोटे बच्चे से काम करवाती है वो। कौन सा काम? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी। हाँ, और बाल मजदूर थोड़ी ना है। और मुझसे तो क्या करवाएगी नहीं पता। बहुत है ना, मतलब वो अच्छी नहीं है वो। ठीक है, तो आप पुलिस का सहारा लो। जी, कानून गुरु- राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, जब बारा कोई कुछ भी बोले, गलत बोले, ऐसा ही वो बात मानना चाहिए कि नहीं? किसकी? कोई भी हो, बारा आदमी अपने से, माइक पास। मतलब वो हम कोई बात बोले तो क्यों नहीं मानना? बाप की बात मानो, माँ की बात मानो, सास की बात मतलब मानो, ससुर की बात मानो, गलत- गुरु की बात मानो। गलत बोले तो भी मानना चाहिए क्या गुरुजी। क्या गलत बोला? जैसे जैसे बाकी। जी गुरुजी, भगवान को भी नहीं मानते हैं, उनको प्रसाद भी नहीं खाते हैं। कौन? गुरुजी, मेरे घर में गुरुजी। पति? नहीं, मेरे घर में और सब है ना। ससुर लोग हाँ, वो आए भगवान हैं? पर नहीं गुरुजी, तो वो ईश भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। किसको मानते हैं? किसी को भी नहीं मानते हैं। तो मांस वांस खाते होंगे। हाँ, इनको तो उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। मेरा मंदिर है, आप उसकी मूरत हैं। गुरुजी, आप कितनी खूबसूरत हैं। राधे राधे गुरुजी, हाँ जी। आज मेरा जन्मदिन है, अच्छा, मुझे आशीर्वाद दे दो। खूब आशीर्वाद, सदा सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। खूब लंबी आयु हो आपकी, खूब माँ बाप का नाम रोशन करो। गुरुजी प्रणाम। जी सर, मैं कन्नौज से आया हूँ। बोलो। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि सर मन को कैसे कंट्रोल किया जाए सर? जाता है। अब जैसे सर कोई काम आप कर रहे हो, जैसे कोई चीज़, जैसे आप प्लाट लेना चाह रहे हो, प्लाट ले लिया तो फिर आपकी इच्छा हो गई कि सर प्लाट के अच्छा कोई खेत दे लेते। देखो, इच्छाएं इस तरह की रखना कि मेरे पास प्लॉट से खेत हो, खेत के बाद 2 खेत हों, फिर 4 हों, जी ये इच्छाएं अच्छी हैं। जी क्योंकि ये इच्छाएं आपको बड़ा बनाती हैं। जी, और जी। बड़ा बनना अच्छा है। जी। लेकिन इच्छाओं बड़ी, और इच्छा ये ठीक है, जी। पर धीरे से अपने मन को भगवान में भी लगाना। जी, जी। क्योंकि इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जी जी इच्छाएं अनंत हैं। जी, जी। इसलिए मन को भगवान में लगा के जी। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक में, ईश्वर में मन लगाया जाए। इसी से सबका भला है। जी जी, ठीक ठीक। है? प्रणाम गुरुजी। ठीक। जी, इस दास का आपको चरणों में कोट कोट को प्रणाम। खुश रहिए। एक ये प्रश्न है कि मैं इस गौरी गोपाल आश्रम को कुछ देना चाहता हूँ, जी। अपना बेटा देना चाहता हूँ, बेटा बेटा देना चाहता हूँ। ठीक है। मैं चाहता हूँ तो ये आपका बेटा आप अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते? नहीं, मैं चाहता हूँ ये यहीं पढ़े और यहीं सेवा करे। लेकिन अब ये छोटे से बच्चे को लेके हम कहाँ गोद में लिए घूमेंगे अभी? नहीं, बाहर का। फिर जरूर सेवा में लगाइएगा, क्योंकि उत्तम विचार हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न और है कि मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें समस्या ये है कि मेरे घर वाले सब खाते हैं। हाँ? आदमी तो नहीं खाते। अब आने वाले टाइम में हो भी सकता है। सही है। जो आज मुर्गा खा रहा है, जो आज बकरा खा रहा है, उसकी क्या गारंटी कि कल वो इंसान नहीं खाएगा? नहीं, मैं भी खाता था पहले, जी। जब कथा नहीं पता थी हमको। सही है, सही उसके है। बाद से तो मैं अलग हूँ। सही है। मैं ये सवाल सबसे कर रहा हूँ कि जो आज मुर्गा खा रहे, क्या रहा है? क्योंकि वो तो शराब पी के ही ना पोस्टमार्टम इत्यादि। जी जी, वो उसके आग लग गई थी तो हमने आप जल गया, खत्म हो गया था जल के। तो देखो, ये पाप तो जलाए गई ना कैसे न जी। कैसे। एक सवाल और है, हमारे एक रिलेशन में है जो कि पढ़े बहुत ज़्यादा हैं। अगर भगवान थे तो वो सारी चीज़ें कहाँ गई जो उस टाइम इस्तेमाल की गई थी? जैसे तलवार है, रथ है, वो सब कहाँ गया? भाई उनको कुछ देखें तब ना पता लगेगा। वो- आज भी वो तलवार, पुराने रथों के अवशेष, वो ढाल आज भी वहां पे हैं। जब घर में बात करता हूँ मरने के तो सब लोग गुस्साते हैं। मेरी वाइफ भी कहती है तुम हमेशा यही बोला करते हो। हाँ, तो कोई बात नहीं, पर आप भगवान करें आप जिए, जब मौत आएगी मर जाएंगे, पर भगवान का चिंतन करते ठीक हैं। है, राधे राधे। सादर चरण स्पर्श। गुरुदेव, मेरे मन में एक दुविधा है कि मैं पहले बहुत मांस मच्छी मतलब बहुत खाती थी, हद से ज्यादा खाती थी, लेकिन अब मैं छोड़ दी हूँ, कंठी भी धारण कर ली हूँ। तो लेकिन हम अब इतना भक्ति में उतर गए हैं कि लेकिन मेरे परिवार वाले मुझे ताना कसते, 100 चूहे चर के बिल्ली हज को चली। जो व्यक्ति गलत था, अब वो गलत से सही पे आ गया, तो वो गलत था, वो उसका भूत है, भूत काल। अब वो प्रेजेंट में सही है। सोना चांदी मिलता पत्नी को देता। एक साधु ने कहा कि ये जो तू पाप कर रहा है, इस पाप का फल भोगेगा कौन? तो उस डाकू ने कहा कि मैं धन तो पत्नी को देता हूं, धन तो पिता को देता हूं, तो पत्नी और पिता ही भोगेंगे। तो नारद जी ने कहा, संत ने कहा कि जाओ अपनी पत्नी से पूछ के आओ कि वो तुम्हारा पाप भोगेगी कि नहीं। पत्नी से पूछने गया कि सुनो भाग्यवान, सोना चांदी तो बहुत तुमने बांटा, मेरे द्वारा लाया गया, अब ये बताओ कि जो मैंने गला काटा, लोगों को लूटा, वो जो पाप मुझे लगा, क्या वो तुम भोगोगी? पत्नी बोली, प्राणनाथ, मैं चाह भी लूं कि आपका पाप भोगूं, लेकिन कोई किसी का पाप भोग नहीं सकता। जिसके पांव में कांटा लगेगा, दर्द उसी को उठाना पड़ेगा।
आप चाह करके भी अपने बाप का पाप नहीं भोग सकते या भी भोग सकते, सबको अपना अपना भोगना पड़ेगा। पत्नी बोली मैं कैसे भोगूं, लेकिन जब उसे लगा कि नहीं मेरी पत्नी मेरा पाप नहीं बांट सकती, मेरा बाप नहीं बांट सकता, मुझे धन सबने बांट लिया। पिताजी ये भी कहते हैं कि बहुत भक्तिमती हो गई हो, अभी भी 4 किलो मांस दूंगा तो अभी भी आके उंगलियां चाट चाट के खाती रहोगी। तो आप खाती, तो जो बिगड़ा था वो सुधरेगा तो देखो ऐसी बेटी की तरह सुधरेगा। और गुरुदेव मैं एकादशी जन्माष्टमी वगैरह वगैरह व्रत करती हूँ, क्यों करना, ये करना वो करना, ये वो। तो आप उनको बोला करो कि आप अपने बच्चों को फ्री की सलाह मत दो। बोले हम कथा सुनते हैं, हमारे गुरुजी देते हैं सलाह, हम उसी पे चलते। बोले हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं, ऐसा बोला करो। ठीक है गुरुदेव, राधे राधे, सादर चरण स्पर्श, धन्यवाद। आज के इस मंगलमय प्रश्न उत्तरी में आज महाराज जी के आश्रम में एक महिला अपने गहरे दर्द को साझा करते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। महिला ने महाराज जी से बोले, मेरे ससुर वाले मुझे गांव में छोड़ आए थे, मेरे 2 बेटे मुंबई में रहते थे, बड़े बेटे को हार्ट अटैक आता था, मैंने अपने पति को इसकी जानकारी भी थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। वे बार बार यही कहते रहे कि तुम मुझे झूठ बोलकर मुंबई आना चाहती हो। महिला ने बताया कि उनका बेटा हार्ट अटैक आने के बाद 4 से 5 दिन कमरे में ही पड़ा रहा, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। इस लापरवाही का परिणाम यह हुआ कि आखिरकार बेटे की मौत हो गई। महिला रोते हुए बोली, महाराज जी मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, अगर समय रहते इलाज हो गया होता तो शायद मेरी संतान बच जाती। आश्रम में मौजूद लोग इस दर्दनाक घटना को सुनकर भावुक हो उठे। महिला का दर्द हर किसी के दिल को छू गया। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए मेरे प्यारे भक्तों। राधे राधे।